नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल जो लेसन है उसका जो टाइटल है क्या वो जस्टिफाई करता है, उसके ऊपर अपने विचार देने हैं। एक किस्म से ये आपके लेसन का कंक्लूजन है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, मैं आपको ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और याद भी कर लेना है। एक बार देखिए, एक बार द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी शोज द एस्केपिस्ट टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एस्केपिस्ट टेंडेंसी का मतलब होता है पलायनवादी प्रवृत्ति, बचने की प्रवृत्ति, जो द थर्ड लेवल है जैक फिनी के द्वारा लिखा हुआ द थर्ड लेवल, वो क्या दर्शाता है? मानव की बचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज। आधुनिक संसार असुरक्षा, फियर्स, डर, वार्स, युद्ध एंड वरीज, चिंता, इन सभी चीज़ों से भरा पड़ा है। असुरक्षा की भावना है, हर किसी में डर की भावना है, युद्ध की भावना है, चिंताओं से भरे हैं, टेंशन से भरे हैं। एंड एवरीवन वांट्स टू एस्केप दीज प्रॉब्लम्स, समस्याएं, और हर कोई इन समस्याओं से बच निकलना चाहता है। बट समटाइम्स इन रियल वर्ल्ड, लेकिन कभी कभार इस वास्तविक संसार में, वी फेल टू इवेड दैम, हम इनसे बच नहीं पाते। इवेड का मतलब बचना। एज दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लिव्स मीन जिंदगियां, जीवन, इंटीग्रल पार्ट अभिन्न अंग, क्योंकि वे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हेयर वी टिल टूवर्ड्स आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड ट्राई टू क्रिएट एन इमेजिनेटिव एंड अल्टरनेट वर्ल्ड। अपना जो माइंड है उसके 3 पार्ट माने गए हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस चेतन, सबकॉन्शियस अर्धचेतन, अनकॉन्शियस अचेतन। तो यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गई? हाँ, हेयर वी टिल्ट टूवर्ड्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ हम हमारे अर्धचेतन दिमाग का सहारा लेते हैं, उसमें टिल्ट करते हैं, उसमें जाते हैं, प्रवेश करते हैं। एंड ट्राई टू क्रिएट एन इमेजिनेटिव काल्पनिक, एंड अल्टरनेट वैकल्पिक, और एक काल्पनिक और वैकल्पिक संसार की रचना करने का प्रयास करते हैं। वेयर वी फाइंड एवरीथिंग मोस्ट सुटेबल टू अस, जहाँ हम हर चीज़ को अपने लिए सुटेबल, हमें हर चीज़ सुटेबल मिलती है, हमारे अनुसार सही मिलती है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी चार्ली। प्रोटागोनिस्ट होता है मुख्य पात्र, सेंट्रल कैरेक्टर, हीरो, जिसके चारों ओर पूरी कहानी घूमती है। जिस प्रकार फिल्म में एक हीरो होता है, इसी प्रकार किसी भी रचना में, किसी भी पोइट्री सेक्शन में, प्रोज सेक्शन में, लेसन्स में एक प्रोटागोनिस्ट होता है, मुख्य पात्र, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। कौन है इसका प्रोटागोनिस्ट? चार्ली। फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सेम हैक्टिक, कंफ्यूज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड वांट्स टू एस्केप। इस कहानी का मुख्य पात्र चार्ली अपने आप को इस बेहोशी, हैक्टिक बेहोशी, कंफ्यूज्ड विचलित और जटिल संसार, जटिल एनवायरनमेंट में अपने आप को पाता है। वातावरण उसे कैसा मिलता है? हैक्टिक,
जिसमें होश न हो, कन्फ्यूज्ड जिसमें विचलित हो, और कॉम्प्लेक्स जटिल। एंड वांट्स टू एस्केप और बचना चाहता है। ही वांट्स टू ट्रैवल टू द पीसफुल प्लेस ऑफ गल्सबर्ग of 1894 as narrated by his grandfather। वह 1894 की गैल्सबर्ग शांतिपूर्ण संसार की यात्रा करना चाहता है, जैसा कि उसके दादाजी के द्वारा बताया गया था कि 1894 में गैल्सबर्ग कैसा है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, द 2 levels ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल डू नॉट प्रोवाइड हिम द डिजायर्ड ट्रेन टू रीच गैल्सबर्ग। लेकिन ग्रैंड सेंट्रल के दोनों स्तर उसको उसकी इच्छा के अनुसार जो ट्रेन गैल्सबर्ग में पहुंचने वाली है वो प्रोवाइड नहीं करते, जो उसको गैल्सबर्ग में ले जाए। वहाँ ऐसी कोई ट्रेन उसे नहीं मिलती। हेयर थ्रू हिज सबकॉन्शियस और इमेजिनेटिव माइंड, यहाँ उसके अर्धचेतन और या काल्पनिक दिमाग के माध्यम से ही क्रिएट्स द 3rd level, वह तीसरे स्तर की रचना करता है जो काल्पनिक है। फर्स्ट और सेकंड लेवल तो रियल हैं, थर्ड लेवल क्या है? इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है। वेयर वन कैन फाइंड ए ट्रेन फॉर एनी प्लेस इन द कंट्री, जहाँ से किसी को भी देश में किसी भी स्थान पर जाने के लिए रेलगाड़ी मिल सकती है, क्योंकि कल्पना तो असीमित होती है। एमिंग टू रीच गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में पहुँचने के लक्ष्य को लेकर ही ट्राइज टू परचेज 2 tickets एट द 3rd level, वह 3rd level की 2 टिकटें खरीदने का प्रयास करता है, बट फेल्स टू डू सो, लेकिन ऐसा करने में असफल हो जाता है। एज द करेंसी नोट्स, क्योंकि उसके पास जो नोट्स हैं, जो मुद्रा है, दैट ही पोसेसिस, जो उसके पास है, डू नॉट मैच टू दोज ऑफ 1894, वह मुद्रा 1894 की मुद्रा से मैच नहीं करती, मेल नहीं खाती। इट मेक्स हिम रिटर्न टू हिज कॉन्शियस, इसे वह वापिस अपने चेतन दिमाग में वापिस आ जाता है, फैमिलियर वर्ड और जाने पहचाने संसार में वापिस आ जाता है। हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कॉल्स इट ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उसका मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त इस घटना को दिवास्वप्न के पूरे होने की इच्छा करार देता है। दस द चैप्टर इंटरव्यूज फैंटेसी एंड रियलिटी एंड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस वर्ल्ड। इस प्रकार यह पाठ इंटरव्यू होता है, बुनना, क्या क्या बुनता है? कल्पना को बुनता है, एंड रियलिटी और वास्तविकता को बुनता है, एंड कॉन्शियस और चेतन, एंड सबकॉन्शियस वर्ल्ड, चेतन और अर्धचेतन संसार की रचना करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके इस लेसन का